को लेकर सर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भाजपा उपलब्धियां गिना रही है? वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट भारतीय लोकतंत्र के आर्थिक इतिहास में एक दूरदर्शी और निर्णायक दस्तावेज के रूप में दर्ज होने जा रहा है। ये बजट केवल आगामी एक वर्ष की आय व्यय योजना नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की ठोस रूपरेखा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अब तात्कालिक राजनीतिक लाभ की सोच से ऊपर उठकर दीर्घकालिक राष्ट्र हित के लिए आधार नीति कर रहा है। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विकास को केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसे रोजगार, अवसर और आत्मनिर्भरता से जोड़ा गया है। विनिर्माण, सेवा और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन, बायो फार्मा शक्ति, टेक्सटाइल पार्क, रसायन पार्क और आईटी सेवाओं को दिया गया प्रोत्साहन यह दर्शाता है कि सरकार भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बनाना चाहती है। इससे युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सर्जित होंगे और भारत की प्रतिभा को देश में ही अवसर मिलेंगे, ना कि विदेश की ओर पलायन करना पड़ेगा। ढांचागत विकास के क्षेत्र में 12.2 लाख करोड़ रुपए का सार्वजनिक पूंजी व्यय आने वाले दशकों की नींव रखता है। समर्पित माल गलियारे, राष्ट्रीय जलमार्गों का विस्तार, तटीय परिवहन, उच्च गति से रेल कॉरिडोर, शहरी आर्थिक क्षेत्रों और आधुनिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने का यह प्रयास अर्थपूर्ण है। यह अवसंरचना केवल विकास का साधन नहीं, बल्कि करोड़ों श्रमिकों, इंजीनियरों तक टेक्नीशियनों और छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार का स्थायी स्रोत बनेगी। किसानों के लिए ये बजट एक नई आशा लेकर आया है। उच्च मूल्य कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, अमृत सरोवर का विकास और भारत विस्तार जैसे डिजिटल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आय वर्धन की दिशा में ले जाते हैं। यह सोच दर्शाती है कि मोदी सरकार किसानों को केवल सहायता का पात्र नहीं, बल्कि किसी उद्यमी के रूप में स्थापित करना चाहती है। महिलाओं और युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल और सुरक्षा के स्तर का पर ठोस प्रावधान इस बजट का सामाजिक रूप से संतुलित बनाते हैं। प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास, सेवा क्षेत्र में केंद्रित शिक्षा से रोजगार की रणनीति, स्वास्थ्य और देखभाल सेवाओं में बड़े पैमाने पर परीक्षण का यह सुनिश्चित करता है कि भारत की आबादी विकास की धुरी बने। बुजुर्गों के लिए देखभाल सेवाओं और स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार एक संवेदनशील और जिम्मेदार शासन का परिचालक है। MSME और स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता, जोखिम गारंटी फंड और कर सरलीकरण के ये सिद्ध करता है कि सरकार उद्यमियों को संदेह की दृष्टि से नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के भागीदार के रूप में देखती है। कर व्यवस्था में सरलता, मुकदमेबाजी में कमी और ईमानदार करदाताओं को सम्मान देना आर्थिक सुशासन की पहचान है। राज्य कोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास को गति देना मोदी सरकार की परिपक्व आर्थिक सोच को दर्शाता है। घटता ऋण, GDP अनुपात और निरंतर राजकोषीय घाटा यह प्रमाणित करता है कि सरकार भविष्य की पीढ़ियों पर अनावश्यक बोझ नहीं डाल रही। कुल मिलाकर 2026 का केंद्रीय बजट भारत को आत्मनिर्भर, समाजसेवी और वैश्विक नेतृत्व बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। यह बजट केवल वर्तमान और का प्रावधान नहीं, बल्कि 2047 के विकसित भारत का आत्मविश्वासी घोषणा पत्र है, जिसमें हर नागरिक को प्रगति का सहभागी बनाने का अवसर दिया गया है।
हरियाणा के लिए कोई विशेष पैकेज या कोई विशेष व्यवस्था? देखो, एमएसएमई का अगर जो प्रावधान इसमें रखा गया है, हमारे हरियाणा में अगर देखें, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, पानीपत, खरगोदा, पंचकुला, यहाँ पर सारी हमारी ऐसी तरह के उद्योग हैं जो इससे उनको लाभ मिलेगा। और महिलाओं के लिए छात्रावास ये हर जिले में जो बनेगा, तो इससे जो हमारी महिलाएं जो है रहेंगी हॉस्टलों में, छात्रावास में, उनको एक सिक्योरिटी भी मिलेगी और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। मोदी जी कहते हैं कि ये मतलब 2047 का, ये 47 का बजट है, सॉरी माफ कीजिए, 47 तक का बजट है, 100 साल के हिसाब से लेके चल रहे हैं। तो इस बीच में मतलब इसको कैसे देखेंगे कि इस बजट को कि हम यहाँ विकास के तौर पे से आगे ले जा सकते हैं इस बजट को? देखो, एक जो विजन, एक लक्ष्य है, एक टारगेट हमें जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, जो 2047 जब हमारे आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे, तो उसके लिए अभी से ही हमें उस पर काम करना पड़ेगा। उसमें हमारे युवा आगे आए, हमारे उद्योगपति आगे आए, जिससे सुझाव लिए और ज़्यादातर सुझावों को उसमें शामिल भी किया गया, जो भी सुझाव थे उनके। और इस बार भी उनसे एसोसिएशंस, चाहे डॉक्टर्स की हो, सीएज की हो, और अलग अलग एसोसिएशन के साथ बातचीत की और उनके सुझाव लिए और उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। कोई आपके विधानसभा की या फरीदाबाद की का ध्यान दिया जाए। मंत्री जी, अगर हम बात करें मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, जो कि हैंड टू माउथ हैं, उनके लिए बजट में, क्योंकि वो हमेशा वो उपेक्षित रहते हैं किसी भी बजट में। देखो, अगर उद्योग हमारे अगर बढ़ेंगे, उद्योग हमारे ज़्यादा आएंगे, उद्योगों को बढ़ावा देंगे, तो इस तरह से उनको भी इसका लाभ मिलेगा, इसका फायदा। केंद्र के बजट को लेकर के मतलब ये कहा जाता है कि विपक्ष ये कह रहा है कि आम जनता के हित का ये बजट नहीं है। देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बोलने के लिए उनके पास कोई आधार नहीं है, और ये सबका, मैंने पहले जैसे बताया, सभी वर्गों का इसमें ख्याल रखा गया, चाहे महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, हमारे रोजगारों का, उद्योगों का, सबका इसमें ध्यान रखा गया।